अब बेटा अपन लोगों ने ये वर्क वाला देख रहे थे, याद है? पहले अपने को अगर एक पर्सन को x मिनट्स लगते हैं तो 1 मिनट में 1/x वर्क करता था, 3 मिनट काम किया 3/x। वही चीज़ को अपन लोग कंटिन्यू करने वाले अभी के लिए। 6th हो गया था ना कल अपना? हाँ। 7th, 2 pipes can fill in 8 hours and 12 hours. Pipes are opened simultaneously and it takes 12 hours more to fill due to leakage. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे क्वेश्चन का मतलब समझाओ सिर्फ, ठीक है? युग बताने की कोशिश कर। दो पाइप है, 8 घंटे देता है, 12 घंटे देता, दोनों को चालू किया है। पर अगर सपोज तो एक 1x टाइम लिया उन लोगों ने, पर अगर लीकेज है तो x + 12 टाइम। देखो क्या बोलना है उसका कि दो पाइप थे, एक 8 घंटे में भर लेता था, एक 12 घंटे में भर लेता था रेगुलरली, ठीक है? दोनों को साथ में शुरू करता था, मान लो वो 10 घंटे में भरता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल। पर इस बार क्या हुआ ना, कुछ लीकेज आ गया तो 10 घंटे 12 मिनट में भरना शुरू किया। तो बताओ ये लीकेज कितनी देर में पूरे पाइप्स को खाली कर सकता है? तो पहले जो 12 मिनट लॉन्गर जो बोला है उसलिए आपको पता करना पड़ेगा ना कितना टाइम लगना चाहिए था। तो पहले अपन लोगों को सब कुछ छोड़ के पहले ये सोचते हैं कि अगर ये दोनों भर रहे हो, कोई लीकेज नहीं है, तो कितनी देर में भर गया होता। तो अपन लोगों ने कैसा किया कि मान लो x आवर्स में भर गया होता, ठीक है? तो इसने 1 आवर में 1/8 वर्क किया होता, तो x आवर्स में x/8 वर्क किया होता। उसने 1 आवर में 1/12 वर्क किया होता, तो x आवर्स में x/12। दिस इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम 24 आ रहा है, 3x + 2x द होल बाय 24 ये जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है 5x 24, तो 24/5 मतलब 4.8 आवर्स में भर गया होता, ठीक है? बट अब कितना लग रहा है? 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। दिस वॉज विदाउट लीकेज, विदाउट लीकेज से समय ये होता था। नाउ विथ लीकेज उसको कितना टाइम लग रहा है? 4.8 आवर्स प्लस 12 मिनट्स, ठीक है ना? हाँ, 4.8 आवर्स। मैंने मिनट्स में कन्वर्ट नहीं किया बेटा उसको, ठीक है ना? 12 मिनट्स। अब मिनट्स को आवर्स पे कन्वर्ट अगर मैं करूँगा तो 12/60 मतलब 1/5 या 0.2 आवर्स हो जाएगा। तो विथ लीकेज बेसिकली मुझे 5 आवर्स लगने वाले हैं। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? फिर देखो 4.2 आवर्स का मतलब 4 आवर्स 2 मिनट्स नहीं होता है, ठीक है ना? जैसे 4.8 आवर्स मतलब 4 आवर्स 8 मिनट्स नहीं होता है। वहाँ पे 12 मिनट्स जो एक्स्ट्रा दिया था उसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट डिवाइड बाई 60 किया, 12/60 बन गया 1/5, यानी हो गया 0.2। तो 0.2 आवर्स एक्स्ट्रा लगा। तो जहाँ पे 4.8 आवर्स लगना चाहिए था, अब कितना लगने लग गया है? प्लस 0.2 आवर्स में 5 आवर्स लगने लग गया है। अब मान लो लीकेज अकेला ए आवर्स में खाली कर सकता था। अब सब 5 घंटे चल रहे हैं, तो ये वाला पाइप 5 घंटे चला इसलिए 5/8 काम किया, ये वाला पाइप 5 घंटे चला इसलिए 5/12 वर्क किया, और खाली करने वाला 5/a काम किया उसने। दिस इज नाउ इक्वल्स टू 1। अब बेटा वापस से मैं सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लूँगा, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो 5/8 प्लस 5/12 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/a हो रहा था मेरा। एलसीएम अगेन 24 आ रहा था, तो 15 प्लस ये 2 से 10 माइनस 24 अपॉन 24 इज इक्वल टू 5/a 25 1/24 इज टू 5/a। तो बेटा इम्प्लाइज ए की वैल्यू 120 आवर्स हो रही है। देख लो क्या वही आंसर है क्या? तो हाँ, सुनो एक और बार समझने के लिए, सिर्फ ए और बी जब खुला हुआ रहेगा तो एक्चुअली अगर लीकेज नहीं है तो उसे 4.8 आवर्स लग रहे थे, बट अब उसे 0.2 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं लीकेज के कारण, तो टोटल मिला के 5 आवर्स लग रहे हैं। तो बेसिकली ए को 5 घंटे काम करना पड़ रहा है, बी वाले पाइप को 5 घंटे काम करना पड़ रहा है, और लीकेज को भी 5 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ए वाले पहले पाइप ने कितना काम कर लिया होगा? 5/8, दूसरे वाले पाइप ने 5/12, और तीसरे वाले पाइप को अगर ए आवर्स लगते थे, मैंने एक्स पहले ले लेते इसलिए मैंने ए लिया है, तो -5/a का काम किया होगा उसने, टोटल मिला के 1, खत्म। बेटा 2-3 मिनट का टाइम दो, फटाफट करना प्लीज़ इनको। बेटा मुझे करना तो है। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत कीजिए।
एम डी मतलब एम टी करने को कितना टाइम लगता है तेरे को लीकेज को, बस उत्तर दिया है वो ए, मैंने कुछ ए माना तो ए की वैल्यू निकालनी थी। हो गया गाइस, एंजल होगा तो बताना को। कोई और अभी भी सॉल्व कर रहा है? अतर सॉल्व कर रहा है? होने का बताना बेटा। हाँ बेटा। सबका हो गया? जो ऑनलाइन था जिसने 2 मिनट बाद था, हो गया क्या बेटा? चलो अभी बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो सब लोग। युग तू कर रहा है क्या अभी भी? नहीं, एक बार ध्यान दो। क्या दिया गया है? अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है। अनदर सी कैन एम्प्टी इट इन 20 मिनट्स, चलो ठीक है। बट अब देखो, तीनों को साथ में शुरू किया है, तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वर्क नहीं कर पाया। सी को 5 मिनट बाद में शुरू करवाया है ए और बी के, तो अब बताओ कितना टाइम लगा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 9 बजे मैंने काम करना शुरू किया और दिव्या ने काम करना शुरू किया, ठीक है। वो काम कब खत्म होने वाला से फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्थ ने 9:30 बजे काम शुरू करा, ठीक है, और हमारा तीनों का मिला के काम 11 बजे ख़त्म हुआ है। तो मैंने और दिव्या ने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे, 9 से 11। इसने आधी घंटा लेट ज्वाइन किया था, तो इसने 1.5 घंटे काम किया हुआ है, यानी हमसे आधी घंटा कम काम किया था। अगर मैंने और इसने 9 बजे काम शुरू किया और x आवर्स बाद ख़त्म किया था, तो इसने कितनी देर बाद काम ख़त्म किया होगा? यानी इसने कितनी देर काम किया होगा? तो x माइनस 0.5 आवर्स किया होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रही है बेटा। तुम लोग ये मान लो, ये पूरा का पूरा काम झाम करने में x मिनट्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो a ने कितनी देर काम किया है? तो a ने बेटा x मिनट्स काम किया है। b ने कितनी देर काम किया है? तो b ने भी x मिनट्स काम किया है।
सी ने उनसे कितना देर कम काम किया था, 5 मिनट कम काम किया है, तो सी ने x माइनस 5 मिनट्स काम किया हुआ है। समझा ये चीज़? अब देखो ए 1 मिनट में 1/12 वर्क करता है, तो ये x मिनट में x/12, बी x/15 और सी x माइनस 5/20। दिस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम इसका आ रहा है 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, ये 4x माइनस 3 इंटू, ये ब्रैकेट में रहने देना भाई तो गलती होगी, ये अपॉन 60 इज इक्वल टू 1, तो 9x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 60, 6x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 6, 3 से कटा था 15 अपॉन 2 मतलब 7.5, ठीक है। तो ए ने 7.5 मिनट्स वर्क किया, बी ने भी 7.5 मिनट्स वर्क किया, सी ने सिर्फ 2.5 मिनट्स वर्क किया। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? एक और बार सुनो, देखो अगर मैंने स्टार्टिंग से काम किया है और x आवर्स काम किया है, दिव्या ने 1 घंटा लेट ज्वाइन किया और वो आखिरी तक के काम किया, तो x माइनस 1 आवर्स उसने वर्क किया है। तो वैसे ही इसने कितना मिनट लेट ज्वाइन किया था? 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। तो अगर ए और बी ने x मिनट्स काम किया तो सी ने x माइनस 5 मिनट्स काम किया होगा, तो इसने x/12 वर्क किया होगा, इसने x/15, इसने x माइनस 5/20। अब यहाँ पे अपना बस एक छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं x/12 प्लस x/15 माइनस x माइनस 5/20 इज इक्वल टू 1। तो जब एलसीएम लेते हैं ना 5x प्लस 4x माइनस, ये माइनस इसको नहीं देते वो लोग, तो माइनस 3x माइनस 15 ऐसा कुछ कर देते लोग। तो ध्यान रखना ये माइनस दोनों के लिए, इसलिए ब्रैकेट में डाल दो। ये हुआ बेटा आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 भी देख लेते हैं कि कर सकते हैं या फिर कुछ अलग कंसेप्ट है। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 20 आवर्स एंड एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप इन ए, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। आफ्टर 10 आवर्स आउटलेट वाले को बंद कर दिया। अब सुनो, मैंने और दिव्या ने काम करना सेम टाइम पर स्टार्ट किया, बट दिव्या 4 घंटे बाद भाग गया। मैंने कितने भी घंटे काम किया होगा, दिव्या ने कितने घंटे काम किया? 4 घंटे किया ना। तो वही हुआ, ए और बी ने साथ में शुरू किया तो था, बट बी 10 घंटे बाद भाग गया। तो बताओ अब कितनी देर में पाइप ये पूरा पूरा काम होगा? तो मान लो x आवर्स में काम हुआ होगा, तो ए वाले ने पूरा का पूरा काम किया x आवर्स तक का, करेक्ट। तो देखो ए वाले ने 1 घंटे में 1/20 भरता, तो x आवर्स में x/20। बी वाला 1 घंटे में 1/25 निकालता, तो 10 घंटे में 10/25 निकाला होगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पूरा पूरा भर गया, ये 5 से काट रहा हूँ मैं, 2 ज़ा 5 ज़ा, तो x/20 की वैल्यू 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5 हो गई है, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो x की वैल्यू 28। मतलब x यानी ए वाले बंदे को 28 आवर्स काम करना पड़ा, तब उसका पूरा पूरा काम हो गया। तो देखो आप बेसिकली देख रहे हो क्या, अपन निकाल लेते 1 घंटे में कितना काम कर सकता है इंसान, और उसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितनी देर उसने काम किया था। ये होगा तुम्हारा 9th वाला क्वेश्चन। देख लो 28 अपना भी आंसर आया था। चलो बस 8 और 9 फटाफट करो आप लोग। देख ए को कुछ लगते थे, कितने घंटे लग रहे थे? 20 घंटे। बी वाले को 25 घंटे खाली करने रहते हैं, तो पूरा पूरा देर काम नहीं किया। बी वाले ने सिर्फ 10 ही घंटे काम किया था, ए ने पूरा काम किया, तो x आवर्स का काम किया होगा। 1 घंटे में 1/20 वर्क, तो x आवर्स में x/20 वर्क। बी वाले तो 10 घंटे, 1 घंटे में 1/25, तो 10 घंटे में कितना? 10/25। उसने 10 ही घंटे काम किया था जी। तो ए का वर्क माइनस बी का वर्क इज इक्वल टू 1। हाँ बेटा 7th वाला अभी रुक जा, छोड़ दे, ये कर ले। कौन सा वाले का? 8th या 9th? 28।
हो गया गाइस? एंजल होगा तो बताना बेटा। सर एग्जांपल 8 में आपने ऐसा लिया था ना, x अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 15 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 अपॉन, हाँ इज इक्वल टू 1। हाँ, एलसीएम कितना है तेरा? ठीक है, ये देख, तो ये 5x प्लस 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 द होल अपॉन 60 इज इक्वल टू 1, तो 60 यहाँ भेज दिया। 9x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू 45 अपॉन 6, मतलब तेरा 3 से कटेगा 15 अपॉन 2, मतलब 7.5। तो ये x यानी a को 7.5 मिनट्स लग रहे हैं, b को भी 7.5 और c को 7.5 माइनस 5 यानी 2.5 मिनट्स। गाइस थोड़ा क्विकली कीजिएगा आज। सर आप ये वाले लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके लाते हो तो इसमें वो क्या लिखते हैं, हेडलाइन क्या लिखते हैं? इवनिंग क्लब। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? डांडे हो गया है। अब गाइस नेक्स्ट इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। ये फालतू का क्वेश्चन है, बोर सा क्वेश्चन है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अ टैंक इज फिटेड विद 3 टैप्स A, B and C. If all 3 are opened, then they will drain the tank in 1.5 मिनट पे। तो 1.5 को मैंने लिख दिया है 3/2 मिनट्स, या फिर 1.5 मिनट्स। सिर्फ B और C को करूँगा तो 2 मिनट में करेगा, और सिर्फ A और C को करूँगा तो ये 30/13 मिनट्स में कर देंगे। बताओ A और B को साथ में करने में कितना टाइम लगेगा? तो कुछ समझा नहीं, तो एक एक स्टेटमेंट करते हैं। मान लो A, B और C तीनों की जो 3/2 मिनट्स में करते थे, तो A वाला 1 मिनट में 1/x काम करता होगा, 1/x करता होगा, तो 3/2 मिनट में 3/2/x। वैसे B वाला 3/2/y, C वाला 3/2/z इज इक्वल टू 1 हो रहा था। मैंने यहाँ का पूरा 3/2 कॉमन निकल के यहाँ पे भेजा है, तो देखो ये क्या जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/3/2। वो 3/2 का 2 ऊपर भेज दिया मैंने, काम करो। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन अभी के लिए। नेक्स्ट अब देखो, B और C दोनों मिलके 2 मिनट में खाली कर सकते थे, तो देखो 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 1। तो देखो 2 कॉमन है, भेजूंगा 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1/y प्लस 1/z की वैल्यू अगर 1 है, कुछ गलत हुआ है, हाँ 1/2 मैं बैठा, ठीक है। 1/y प्लस 1/z के लिए अगर 1/2 है, और यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी इससे। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, A और C मिल के 30/13 30/13/x प्लस 30/13/z इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे x की वैल्यू पता थी मुझे पहले से, ये यहाँ से निकाला था ना भाई मैंने, ये डाल के यहाँ पे x की वैल्यू पता थी। अब z की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, z की वैल्यू पता है तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मुझे x y z मिल चुके हैं, अब वो पूछ रहा है x और y a और b मिल के कितने देर में करते हैं ड्रेन, तो मान लो t आवर्स में ड्रेन कर लेंगे उसको। समझा चीज़ क्या हुई है? तुम पहले एक काम करो, सिर्फ x y और z की वैल्यू निकाल के दो मुझे। पहला इक्वेशन देखो, समझा क्या है ये बेटा, ये 1.5 मिनट्स काम करता है, ये 1.5, ये भी 1.5, तो काम खत्म हो जाता है। 1.5x प्लस 1.5y प्लस 1.5z इक्वल टू 1, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/1.5 यानी 2/3 हो रहा है वो। जब तेरा y और z काम करता है 2 मिनट में खत्म करता है, तो 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 1। 2 कॉमन निकल के वहाँ भेज देगा अगर तू, तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/2 को ये पहली इक्वेशन में डालेगा, तो 1/x प्लस 1/2 इक्वल टू 2/3, 1/x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2, सॉल्व करके x की वैल्यू निकल गई, खत्म। अब तीसरा क्या बोल रहा है, जब a और c साथ में काम करते हैं, नहीं क्या a और c ना, हाँ a और c साथ में काम करते 30/13 मिनट्स में कर लेते हैं, तो 30/13 अपॉन x, तो x की वैल्यू पता थी देखो
प्लस 30/13 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी। अच्छा कोई एक्स और जेड पता है, यहाँ डालेगा तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस पहले मुझे एक्स वाई और जेड निकाल कर दे। क्या एक्स निकाल लिया, अब दूसरी इक्वेशन से तू जेड निकाल ले और फिर वाई भी निकाल ले। इसलिए मैं बोलता हूँ पता है ऑनलाइन मत किया कर, समझाया तेरे को? मैं तेरे को इसलिए ही बोलता हूँ ऑनलाइन मत किया कर, तो पूरा ख़राब करती है अपना ऑनलाइन करके। ये तेरे को है ही नहीं कंसंट्रेशन लेवल बेटा, तेरे को ऑफलाइन में नहीं है। तेरे को ऑफलाइन में कई बार तो होता है जब भटकता तेरे को लाना पड़ता है, ऑनलाइन में तो तेरा रहता ही नहीं है। मैं इसलिए तेरे पीछे ये ध्रुव के पीछे पड़ा था कि तुम ऑफलाइन करो। तुम लोग वैसे ही लेट ज्वाइंट वाले हो, ऊपर से तुम लोगों का 11th भले ही नहीं किया हुआ हो, तुमको 10th के मैथ्स पे कॉन्फिडेंस नहीं खुद के अभी तक के। तेरा मैंने कई बार देखा तू कैलकुलेशन उंगलियों से काउंट करके करती है, विच इज़ फाइन, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, बट दैट शोज़ कि तेरे को 10th में भी यही करती थी तू, तेरे को इसलिए कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। 9th तो चलो किसी ने नहीं पढ़ा तुम्हारे बैच वालों ने, 9th काम में भी नहीं आएगा, 10th भी काम में नहीं आएगा, बट कॉन्फिडेंस काम में आता है बेटा। और तू अच्छा कर रही थी पता है ऑफलाइन बैठ के। अब तूने ये कंसेप्ट पूरा उड़ा दिया अपना, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का भी आधा कंसेप्ट उड़ा दिया तूने, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो तुझे क्या होगा ना, अभी उस दिन का 1.25 घंटे का वीडियो, आज का नियरली 45-50 मिनट्स का वीडियो देखना पड़ेगा। अब जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तब तक तू वैसे ही ड्रेन्ड रहेगी, तो तू उसमें भी ध्यान देगी नहीं, ये सोचे कि छोड़ अब जान दे, मैं इसका भी वीडियो देख लूँगी। तो अभी का भी समय बर्बाद करेगी बच्चा, और घर जाके तेरे को 2 घंटे जो बैठ के और करना पड़ेगा, जब भी आएगा नहीं जल्दी, पता है तेरे को भाई। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न जो तेरे को पता है, तेरे को ये सबको पता है, बट स्टिल अपन बहुत ईजिली और ट्रैप में चले जाते हैं बेटा। बोल भाई। हाँ आई हैव नो आइडिया। अरे ये तो चोपले साले हट, ये तो पगले सान गया है। तुम्हारी देखो मैं कर रहा हूँ सॉल्व एक बार के लिए फटफट, ठीक है ना। 1/x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2/3, तो 1/x इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6। तो x की वैल्यू तो मेरी 6 आ चुकी है, अब वो x की वैल्यू 6 यहाँ पे डालने वाला हूँ मैं। तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 13/30, तो 1/6 प्लस 1/z इज इक्वल टू 13/30, तो 1/z इज इक्वल टू 13/30 माइनस 1/6, तो 5 से करना पड़ेगा, तो z की वैल्यू 13 माइनस 5/30 1/z सॉरी, तो 1/z इज 7/30, तो z की वैल्यू है 30/7। यही बोल रहा था क्या तू? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैंने कुछ गलत किया है क्या? 13 माइनस 8 होगा, सॉरी माय बैड, ये 8 होना चाहिए था, तो 15/4 आ रही है, हाँ सॉरी, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, तुम्हारे को y की वैल्यू चाहिए अगर, ठीक है, तो वह यहाँ पे डाल दिया मैंने, 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2, यानी 1/y प्लस z की वैल्यू कितनी थी हमारी? 15/4 थी ना, हाँ तो ये 4/15 हो जाएगा, 1/2
तो 1/y इज़ 1/2 माइनस 4/15, तो 15 माइनस 8/30, 7/30, तो y की वैल्यू हो गई 30/7। यहाँ तक है, ठीक है। अब तेरे को वो ये बोल रहा है कि मुझे बताओ जब x और a और b साथ में काम कर तो कितना टाइम लगाएंगे। तो मान लो t आवर्स लगाएंगे अभी के लिए, ठीक है। तो t अपॉन टी आवर्स लगाएंगे, तो 1 मिनट में 1/t वर्क करेगा वो। फाइन, यहाँ तक समझ में आ रहा है तेरे को। अब इसे 1 मिनट से ए को एक एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 6 आई थी, और वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 30/7, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 1/6 वर्क करेगा, तो टी मिनट्स में t/6 वर्क करेगा। ये 1 मिनट में 1/30/7, 7/30 वर्क करेगा, तो टी मिनट्स में 7t/30 वर्क करेगा। तो t/6 प्लस 7t/30 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया 5t प्लस 7t द होल बाय 30 इज इक्वल टू 1, तो 12t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू 30/12, 3 से डिवाइड किया आप लोगों ने, तो 10/4 विच इज़ 5/2 विच इज़ 2.5 मिनट्स। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ कर लो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन वगैरह कर लो पूरा पूरा। टू 2.5 आया शायद से मिनट्स। गाइस शांत शांत। चलिए कोई कर रहा है सॉल्व तो मुझे बताओ, एनीवन सॉल्विंग? यस। अथर्व हो गया?
देखे देखे लेके तेरी इकाई की वैल्यू निकल चुकी है। यहाँ तक क्या है 15/4 1/z का। एक्स की वैल्यू 6 सही है ये, हाँ ये वाली इक्वेशन। बेटा प्लीज़ बातें नहीं यार, बेटा ये 8/30 4/15 होगा और z की वैल्यू फिर वो हो जाएगी 15/4। 4/15 रहेगा पहले तो, और उस कारण से z 15/4 होगा तेरा। देखा अब यहाँ से ये 4/15 1/z, हाँ वो समझ गया। 4/15 तो z के लिए 15/4 होगी वो तो समझ गया। z इज 15/4, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ये 4/15 हो जाएगा उससे। समझा जब बोलती रही, हाँ फिर जब आंसर आ जाएगा वो बाद में कर रहा हूँ। चलो अब ओए गाइस प्लीज़ यहाँ पे अब 11th वाला देखो, ये सिंपलर क्वेश्चंस में से एक है। क्या दिया हुआ है, 2 pipes A and B can fill in 30 and 45 minutes. Both pipes are open together, but after some time B को बंद कर दिया। पूरा मिला के 20 मिनट अगर लग रहा है तो बताओ कितने मिनट बाद B को बंद किया था। मान लो B को x मिनट्स बाद बंद किया था। A ने कितनी देर काम किया है, तो A ने 20 मिनट्स काम किया है। B ने कितने मिनट्स काम किया, तो x मिनट्स काम किया है। अब देखो पहले तो A 1 मिनट में 1/30 काम करता था, 20 मिनट्स में 20/30 करेगा। B 1 मिनट में 1/45 काम करता था, x मिनट में x/45 करेगा, इज इक्वल्स टू 1 हो गया ये। तो x/45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, यानी x/45 इज इक्वल टू ये 1/3, तो x की वैल्यू होगी 15, मतलब 15 मिनट बाद बंद किया था आप लोगों ने। इसका सोल्यूशन फालतू है, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं अपन लोग। 3 pipes A, B and C are installed to fill a tank. Pipe A and B open together can fill a tank in the same time, जितने को C को अकेले को करने को लगता है। बेसिकली मतलब क्या है, A और B जितना काम करते हैं उतना अकेला C उतने टाइम में काम कर लेता है। If pipe B can fill a tank 15 minutes faster than pipe A, सरीना सरीना हाँ बेटा देख, मैं तो को टारगेट कर रहा हूँ बट स्टिल ध्यान दे भी। देख क्या है बेटा क्वेश्चन में भी, अगर B कैन फिल 15 मिनट्स फास्टर देन A, तू मेरे को पहले था तेरे को किसको x मानना है, मेरे को बचाओ कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, मतलब A को अगर मान लो x मिनट्स लगते हैं पूरा पूरा काम करने के लिए, ठीक है। ए शांत 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 शांत, तो मुझे बता बेटा B को कितना मिनट लग रहा होगा। ए से कम नहीं, हाँ ए से कम तो -15। हाँ तो x -15, ठीक है। अब देख वापस से स्टेटमेंट, B कैन फिल 15 मिनट्स फास्टर देन A एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन C, तो C को कितना टाइम लग रहा होगा। x -10 करेक्ट, नहीं, सही है। ये देख C फास्टर है, ठीक है, हाँ तो उसको कम टाइम लगेगा ना, हाँ तो इससे 5 मिनट कम लगने वाला था तेरे को, हाँ तो x -10 आ गया। समझा तेरे को। ए रुक रुक रुक, x -10 नहीं, x -20 होगा पगली। एक हो जा, कौन स्लोअर है यार, एक हो जा। इफ पाइप B इज 5 मिनट स्लोअर देन C, एक हो जा, C फास्टर है या स्लोअर है तेरा। किससे C B से A से अपने को करना ही नहीं है। स्लोअर है। नहीं ना बेटा देख, इफ B कैन फिल द टैंक 5 मिनट स्लोअर देन C, मतलब C फास्टर है ना तेरा, हाँ तो अगर फास्टर है तो 5 मिनट और ज़्यादा लगेगा या कम लगेंगे। उसको और ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। नहीं ना सरीना, तू कैसे, सुन देख, तेरे को पहले ये A को x मान के चल रहा है अपन लोग, ठीक है ना। हाँ
ए को लगते हैं x मिनट्स, बी को तूने बोल दिया, ए गाइस प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देख बी को x माइनस 15 मिनट्स बोल दिया, वो ठीक है। अब तू ए को इग्नोर कर, अब बस इतना स्टेटमेंट पढ़, बी कैन फिल द टैंक 5 मिनट्स स्लोअर देन सी। मतलब बी स्लोअर है, 5 मिनट ज़्यादा लग रहे थे उसको, तो सी को 5 मिनट और कम लगेगा ना, जितना ये टाइम उससे और 5 मिनट कम लगेगा ना बेटा तेरे को, हाँ तो x माइनस 20 हो जाएगा, समझा तेरे को। समझी समझी। अब सुनो, ओए क्या दिया गया है, ए और बी मिला के जितना काम करते हैं उतना सी काम अकेला कर लेता है। तो 1 मिनट में निकालू या 100 मिनट का निकालू, कितने मिनट का निकालना है बोल तू, 100 मिनट का। चलो तो नहीं, अरे समझने का समझ लो यार। तो 100 मिनट में ए कितना काम करेगा, तो 100 बाई एक्स, और बी कितना करेगा बेटा 100 बाई एक्स माइनस 15, सी कितना काम करेगा 100 बाई एक्स माइनस 20। तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, उनका 100 कॉमन निकले कट जाएगा। तुम 100 नहीं, तुम 1000 भी लिए होते तो 1000 कॉमन निकले कट गया होता। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ डे तुम वही आते थे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 20 पे, ठीक है। सर अगर 5 मिनट स्लोअर है तो +5 होना चाहिए ना। तो बेटा बी 5 मिनट स्लोअर है ना, सी 5 मिनट स्लोअर नहीं, सी 5 मिनट फास्टर है। बी कैन फिल द टैंक 5 मिनट स्लोअर देन सी, तो सी तो फास्ट भर पा रहा है ना बी से, तो सी के इसमें 5 मिनट और कम लगेंगे बी से, ठीक है। अब देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, x माइनस 15 प्लस एक्स द होल ओवर x इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 20, 2x माइनस 15 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तुम्हारे x की वैल्यू या तो 10 या तो 30 आएगी, पर 10 तुमको रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। क्यों, अगर 10 होता तो b को -5 मिनट्स लगते और c को -10 मिनट्स लगते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझा। प्लीज़ 11th और 12th फटाफट करो। सर एक बार इसको क्लास में करके वो इक्वेशन बताओ। अब जिन लोगों को ये समझ चुका है और वो लोग दूसरा नहीं देखना चाहते हैं वो लोग मत देखना, बचा हुआ युग का बोलना, आई थिंक b को x मानो, करेक्ट। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, चल ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है। c को तूने x माना, b को कितना लगेगा तेरे हिसाब से, x प्लस 20 कैसे लगेगा, अच्छा b कैन फिल 5 मिनट स्लोअर देन c, तो ये x प्लस 5 होगा ना। तो एक तो बी से ही दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, बी 15 मिनट फास्टर है ए से और बी खुद 5 मिनट स्लोअर है सी से। सर बी को x अगर तुम बी को एक्स मानते हो, पहले क्या निकालू, ए निकालू सी निकालू। बी कैन फिल 15 मिनट्स फास्टर, मतलब ए 15 मिनट स्लोअर है, तो ए को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बी कैन फिल 5 मिनट स्लोअर, परफेक्ट, सी हो जाएगा इसमें सही। वो तेरे पे है, मेरे हिसाब से भी ये ज़्यादा ईजियर है। मेरे को सरीना ने ए एक्स मानने बोली, इसलिए मैंने उसके किया फॉलो उसको। गाइस जल्दी से 11th और 12th कीजिएगा प्लीज़। एग्जाम्पल 11 क्या दिया हुआ है, इफ़ टैंक इज फिल्ड इन 20 मिनट्स। हाँ बेटा, बी ने कुछ देर काम करके काम छोड़ दिया, तो उसने एक्स देर काम किया होगा, ए ने पूरा 20 मिनट काम किया हुआ है।
ए 1 मिनट में 1/30 वर्क करता है, उसने 20 मिनट काम किया तो 20/30 वर्क किया होगा। बी 1 मिनट में 1/45 वर्क करता है, x मिनट में x/45 वर्क किया होगा, खत्म। हाँ बेटा। ये 11th वाले में जो आपने लिखा हुआ है इसमें हाँ स्क्रीन पे, हाँ, बस उतना ही करके उसको एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देना है ना। एलसीएम निकाल, या फिर मैंने तो क्या किया, वो 2/3 को वहाँ भेज दिया मैंने, तो x/45 इज़ 1 - 2/3 में 1/3, तो x की वैल्यू वैसे 15 आ गई। तो एलसीएम से भी कर सकता है। वो मतलब एक ही बात है, पर ये जैसे इसने बुक में किया वो फालतू है ना कुछ। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारे को बुक ने हर क्वेश्चन में अलग 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 चीज़ सिखाई है, अपन सिर्फ एक ही चीज़ सीखे है, उससे ही पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन लोग। Anyone still solving? Yes. प्लीज़ बेटा बातें नहीं पार्थ। हो गया, चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वाला 13th क्वेश्चन। देखो ये वह सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 pipes can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallons per minute. 3 gallons per minute, ठीक है, बाद में देख लेंगे। If all the pipes are working together, it takes 15 minutes. Find the capacity of tank. तो 3 gallons per minute निकालता होगा तो अपने घर पे, पहले ये देखना है अपने को वो कितनी देर में पूरा खाली कर सकता था। तो मान लो वो x आवर्स में पूरा खाली कर सकता था, तो पहले a 1 मिनट में 1/20 वर्क करता होगा,
वो 15 मिनट वर्क करता तो 15/20। बी वाला 1 मिनट में 1/24 करता होगा, तो 15 मिनट उसने वर्क किया तो 15/24। सी वाला 1 मिनट में 1/x वर्क करता होगा, तो उसने भी 15 मिनट्स वर्क किया तो 15/20, 15/x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरा। सॉल्व किया बेटा इसको, पहले तो मैंने ना इसको इधर उधर, तो 15/20 प्लस 15/24 माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x हुआ। इसका एलसीएम 120 आ रहा था, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 75, यहाँ पे 120, द होल ओवर 120 इज इक्वल टू 15/x, तो ये कितना हो रहा है -30, 45/120 इज इक्वल टू 15/x, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 40 ज़ा, तो x की वैल्यू होगी 40। मतलब जब वो जो पाइप ड्रेनिंग वाला था उसको अकेले वो काम करना था तो उसे कितने मिनट्स लगते थे? 40 मिनट्स लगते थे। अब अगर 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है तो 40 मिनट्स में कितने गैलन खाली करेगा? तो 120 गैलन्स खाली करेगा। इम्प्लाइज कैपेसिटी इज 120 गैलन्स, ठीक है ना। और जी से नहीं पूरा लिखना। अब सुनो एक और बार, तुम लोगों को ये पता है 15 मिनट काम करने में पूरा भर जाता है। तुमको बस इतना पूछो, बताओ कितनी देर में वो खाली कर सकता था? तुमने लिया x मिनट्स में, तो ये 15/20 प्लस 15/24 माइनस 15/x इक्वल्स टू 1 समझ में आता है। तो उससे x की वैल्यू 40 आ गई, मतलब 40 मिनट्स में पूरा खाली कर दिया। तो अब उसने रेट बताया, 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है, तो 40 मिनट्स में कितना निकालेगा? तो 120 गैलन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट, यस, 2 pipes A and C, 3 pipes A, B, C can fill together in 8 hours. After working together for 2 hours, B is closed, ठीक है, B को बंद कर दिया, और A और C बचा हुआ काम 9 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours, इन दोनों को तो मैंने क्या कहते हैं B को बंद कर दिया, A और C ने कितना देर और काम करना पड़ा? 9 घंटे और काम करना पड़ा, ठीक है ना। तो टोटल मिला के A ने कितनी देर काम किया? 11 घंटे काम किया, C ने भी 11 घंटे काम किया, B ने सिर्फ 2 घंटे काम किया। ये समझाएगा तुम लोगों को? पहले तो देखो, 2 घंटे के बाद जब इसने छोड़ दिया था तब A और C को और 9 घंटे करना पड़ा, तो 2 घंटे पहले इन लोगों ने भी किया था। तो अब मान लो A टुगेदर ये लोग 8 घंटे में भर सकते थे, तीनों के तीनों मिला के 8 घंटे में भर सकते थे, ठीक है। पहले मान लो A को लग रहे थे x आवर्स, B को लग रहे थे y आवर्स, C को लग रहे थे z आवर्स, ठीक है ना। तो देखो ये 8/x प्लस 8/y प्लस 8/z इज इक्वल टू 1 होता था। यहाँ से 8 कॉमन निकाल के भेजा कर, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/8 हो गया होता। अब इसका देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा? 11/x प्लस 2/y प्लस 11/z इज इक्वल्स टू 1 होता था। अब थोड़ा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। अब मैंने क्या किया है ना, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, 1 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z इज इक्वल्स टू 11/8 हुआ। 2 को मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ बेसिकली। तो देखो वो क्या हो जाएगा? 11/x प्लस 2/y प्लस 11/z इज इक्वल टू 1। सबट्रैक्ट किया तो ये और ये तो कट गया, बचा क्या? 11/y माइनस 2/y इज इक्वल टू 11/8 माइनस 1। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एलसीएम तो लेना नहीं पड़ा मेरे को, तो 9/y वहाँ पे एलसीएम लिया तो 3/8 के बराबर हुआ। तो y की वैल्यू मेरी 24 आवर्स आ गई। मुझसे उसने सिर्फ y पूछा है, उसने x और z मांगा ही नहीं है। आप इनफैक्ट x और z निकाल नहीं सकते जितना डेटा दिया गया है। देखो ये वाला एक बार समझो, तुम लोगों को पहले तीनों मिल के 8 घंटे में ख़त्म कर सकते थे। तो 8/x प्लस 8/y प्लस 8/z इज इक्वल टू 1, ये समझ में आ रहा है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1/8 सॉरी माई, ठीक है। दूसरा वाला A और C 11 घंटे और B 2 घंटे काम कर रहे थे, तो 11/x प्लस 2/y प्लस 11/z इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या किया अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z इक्वल टू 11/8 हुआ। इक्वेशन 2 को वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, सबट्रैक्ट करूँगा तो 11/x 11/x कट जाएगा, 11/y माइनस 2/y हो जाएगा, ये 11/z कट जाएगा मेरा, और ये 11/8 माइनस 1 आ जाएगा, तो उससे y की वैल्यू 24 आ जाएगी, ख़त्म। ये दोनों फटाक से ख़त्म करो बेटा प्लीज़। समझाया क्या हुआ है?
क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 रहता था। एलिमिनेशन में अपन काट देते थे, दोनों सेम चीज़ रहती थी सब्ट्रैक्ट करते समय, तो वही चीज़ होती बेटा। वो 11/x, ये देख मैंने बेसिकली क्या किया है, ये पूरा का पूरा माइनस ये पूरा का पूरा किया है, तो देख कैसा दिख रहा है वो 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z माइनस 11/x प्लस 2/y प्लस 11/z इज इक्वल्स टू 11/8 माइनस 1। जब तू ब्रैकेट खोलेगा इसका तो 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z माइनस 11/x माइनस 2/y माइनस 11/z इज इक्वल टू 3/8। तब ये इससे ऐसा कटा है, ठीक है। ये पट्टे करो, मैं एक रेस्टरूम चाह रहा हूँ। थोड़ा बिक्री कर लीजिएगा प्लीज़। भाई शांत। क्या अब वो शुरू होगा? नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है बेटा। बेटा आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को?
चलिए गाइस, ओए शांत, हो गया क्या? चलो अब बेटा लास्ट टॉपिक इसका बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो बेटा देखो इसके अंदर ना उसने कई सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं आप लोगों को, सो दैट आप लोगों का काम बहुत छोटा हो जाए। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अपन बहुत सारे फॉर्मूला देखने भी नहीं वाले। आप लोगों को एक बार ध्रुव अब ध्यान दे, ध्रुव नहीं कैसा नाम, अतर ध्यान दे, नहीं नहीं यहाँ ध्यान दे, एक सेकंड ले। अब देखो तुम लोगों को बेसिकली अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझना पड़ेगा। अपस्ट्रीम मतलब तुम लोग पानी के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पानी ऊपर से नीचे बह रहा है पर तुम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। और डाउनस्ट्रीम मतलब पानी भी नीचे बह रहा था, तुम भी नीचे जा रहे हो। तो अगर मान लो स्पीड ऑफ बोट है कुछ x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी है कुछ y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी तुम लोगों की x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। पर इतना ही पता है, फिर एक और एक एवरेज वाला आएगा पर अपन बाद में देख लेंगे। ये समझा कि आप लोगों को क्या हुआ है पक्का से। अब देखिए अब बोट कैन रो अपस्ट्रीम एट ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है, x प्लस वाई की वैल्यू 18 है। यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हो, वही मांगा है उसने। नेक्स्ट, अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम्स एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। देखो आपको ये तो पता है ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी एक पता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं अपस्ट्रीम की, ठीक है ना। स्पीड कितनी है उसकी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, टाइम कितना लगा उसको 5 घंटे, डिस्टेंस कितने थे 15 किलोमीटर था। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो x माइनस वाई के लिए 3 मिल गई तुम लोगों को। अब मैंने डाउन स्ट्रीम का लिया, स्पीड कितना है बेटा x प्लस वाई, टाइम कितना है 5 घंटे, डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, 1 ज़ा 5 ज़ा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है, जिससे एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1 आ जा रही है। समझा ये चीज़, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब थर्ड वाले इसमें आ जाओ, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट इन ए वाटर इतना है। तो मान लो लेट स्पीड ऑफ बोट बी 36 के मानू एक्स मानू, एक्स बोल रहा हूँ चलिए 36x, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी उसका आंसर 5x। तो अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 36 माइनस 5 यानी 31x, डाउन स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी 36 प्लस 5 मतलब 41k, एक्स से यार सॉरी एक्स, ठीक है यहाँ तक है। अब बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 आवर्स 10 मिनट्स, बताओ कितना टाइम लगेगा उसे वापस आने के लिए। अब सुनो, सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता है तुम लोगों को नहीं, तो हमने डिस्टेंस को बोल दिया लेट डिस्टेंस भी इक्वल टू डी, लेट डिस्टेंस भी इक्वल टू डी अभी के लिए। तो पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, जाने के लिए अलोंग विद द करंट 5 आवर्स 10 मिनट्स लग रहे थे उसे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम अलोंग द करंट इन डाउन स्ट्रीम 41x इंटू टाइम कितना है बेटा 5 आवर्स 10 मिनट्स है। तो बेटा इसको आप लोगों को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जगह 5 आवर्स प्लस 10 मिनट्स और 10/60 लिखूंगा मैं, तो 31/6 आवर्स हो जाएगा वो। मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी के लिए। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डाउन स्ट्रीम की बात थी। अब वो वापस से आ रहा है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस तो उतना ही था, कितना था 41x इंटू 31/6, स्पीड कितनी थी आने की बेटा 31x थी इंटू टाइम, देखो ये x से x कट गया, 31 से 31 कट गया, टाइम की वैल्यू हो गई 41/6 आवर्स, विच इज समथिंग 5 प्लस 5/6 आवर्स मतलब 5 आवर्स 50 मिनट्स। ये समझाए। ये एक क्वेश्चन पहला थोड़ा ट्रिकी था, एक बार आप एग्जाम्पल 1 2 3 ट्राई करो, थर्ड अगर नहीं जमेगा तो मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, पहले 1 और 2 अच्छे से कर लो। हाँ, अगर पानी नीचे आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेरी बोटिंग की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल, इसमें
तो तू भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। पानी नीचे बह रहा था, तो वहीं पे स्विमिंग कर रहा है, तो इजीली स्विम कर लेगा ना, और तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और उसे अगेंस्ट आएगा तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, खत्म। समझाया तेरे को? एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई। बट एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 करना अभी आप लोगों को। क्या मैं वही बोल रहा, ये फालतू की चीजें मैंने बताई नहीं है, तू सोल्यूशन जो पढ़ता है नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। देखो अगर वही छापना है ना तो जेरोक्स मशीन खरीद ले। क्या बेटा? बेटा एक्स है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सर थर्ड वाला एक बार समझा दो ना। पहले एक बार फर्स्ट सेकंड कर ले, थर्ड वाले के रुक जा, वापस समझाता हूँ। क्या 5 आवर्स 10 मिनट्स को 5 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को 10/60 करना पड़ेगा। गलत किया था ना। हाँ तो नीचे आ जाएगा 31 ना बेटा, 36x माइनस 5x, तो वो 31x हो जाएगा। तो ऊपर नीचे का x और 31 भी कट जाएगा, तो 41/6 बचेगा। तो आंसर सही आ रहा था आंसर। नीचे तो 6 आएगा ना, ये 6 नीचे आएगा ना। हाँ
हो गया। बढ़ सकते हैं कि एक बार आगे थर्ड वाला एक्सप्लेन करूँ फिर से मैं। देखो तुम लोगों को स्पीड का रेशियो कितना दिया था 36:5, ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए तुम्हारा स्पीड ऑफ बोट अगर 36x था तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5x था, डाउन स्ट्रीम 41x हो जाएगा, अप स्ट्रीम 31x हो जाएगा। यहाँ तक है ठीक है। अब शायद से दिया था डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो सर्टेन डिस्टेंस, तो पहले मैं डाउन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। स्पीड मेरा तब कितना है बच्चा लोग 41x है, डिस्टेंस मेरा कितना है तब के लिए नहीं पता है तो मैंने कैपिटल डी कुछ लिया हुआ है, और टाइम कितना है मेरा, टाइम कितना है 5 hours 10 minutes ना, 5 + 10/60 एंड 1/31/6 आवर्स है, ठीक है। अब देखो तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अब इसके बाद में वो अपस्ट्रीम आ रहा है, स्पीड कितनी है बेटा उसकी 31x है, डिस्टेंस तो उतना ही डी है अभी भी, टाइम आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी आप लोगों की 41x × 31/6 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 31x है आप लोगों का, तो 41x × 31/6 × 31x हो जाएगा। ये x से x कटेगा, 31 से 31 कटेगा, 41/6 जब तुम डिवाइड करोगे तो 5 नहीं सॉरी 6 + 5/6 करके बचेगा, 6 तो पूरा हो जाएगा और रिमाइंडर 5 बचेगा, 6 + 5/6 ऐसा बचेगा, इतने आवर्स मतलब 6 hours + 50 minutes, यानी 6 hours 50 minutes हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है, फट से करो बेटा प्लीज़ इसको। सर अगर इसको 41/6 से करने में चलता है हाँ बेटा वो डिपेंड करता है, वैसे वैसे चल जाना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। गाइस हो गया, करिए जल्दी जल्दी प्लीज़।
एनीवन स्टिल डूइंग? कोई कर रहा है बेटा? रेवा कर रहे हो? जल्दी करो. क्या बेटा? अच्छा थोड़ा फास्ट कर यार प्लीज़ यार. चलो अब गाइस ओए, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 4 तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. ठीक है, ये बहुत बोर है बट ये आपको करना पड़ेगा. वो अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, पूरा मिला के 7 घंटे में. तो देखो याद है जो लोग में से 10th में पढ़े वैसे अपन डायग्राम बनाते थे कुछ, वो 32 किलोमीटर ऊपर गया है, 36 किलोमीटर नीचे आया है. तो देखो टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम आप लोगों को 7 आवर्स दिया है. टाइम अपस्ट्रीम क्या होगा? डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 7. ये पहली इक्वेशन बनती थी हमारी. फिर दूसरे इसके लिए क्या दिया हुआ है? 40 अप एंड 48 डाउन. तो टाइम अपस्ट्रीम यहाँ के लिए भी प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम मिला के 9 घंटे. टाइम अपस्ट्रीम क्या होगी? 40 अपॉन एक्स माइनस वाई. टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. देखा जाए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे. बस प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को याद है लेट 1 ओवर एक्स माइनस वाई भी कैपिटल ए एंड 1 ओवर एक्स प्लस वाई भी कैपिटल बी कुछ मानते थे. जिनको याद नहीं है, देखो अब ये क्या हो रहा है ना, ये वेरिएबल्स नीचे अटके हुए हैं. आप एलसीएम वेलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा नहीं. तब इसको कैसे कर रहा हूँ मैं? लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी ए, 1 ओवर एक्स प्लस वाई बी इक्वल्स टू बी. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब मेरी? 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7. और ये वाली क्या बन जाएगी बेटा मेरे लिए? 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9. अब मैं जब इन दोनों को सॉल्व करूँगा ना बेटा, तब मेरे a और b की वैल्यू आ जाएगी. तो मेरे
ए की वैल्यू सॉल्व करने में कुछ 1/8 आ रही है और बी की वैल्यू कुछ 1/12 आ रही है, वो मैंने यहाँ से उठा लिया है, आप लोग उठाओगे तुम ढंग से सॉल्व करोगे। अब अगर ए 1/8 आ रहा है, ए क्या था 1/x माइनस वाई था, तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1/8 हो चुकी है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 8 हो चुकी है। ये 1/x प्लस वाई था, ये 1/12 हो चुका है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो चुकी है। अब इन दोनों को फाइनली सॉल्व करो तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे चीज़ क्या हुआ है? निहायती बोर्ड क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड में 5 मार्क का आता था, अगर आता था तो तुम लोग अभी 3 मार्क के इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। बेटा ये अकेला क्वेश्चन फट से करो प्लीज़ एक बार, और छापना मत प्लीज़। हो भी गया जल्दी, इतना फास्ट कैसे होता जब से हम वो के छाप छाप के किया ना बका बका कैलकुलेशन में। झूठ मत बोल बेटा तू, चलना पे झूठे। मुझे बता ये इक्वल टू 1/8 ना चला है जल्दी। हाँ तो वो तो मैं पूछा तेरे को, बेटा ये एलिमिनेशन के लिए तो इनको सेम करना पड़ेगा ना बेटा, पहले या तो ए को सेम करो या बी को सेम करो, ऐसे ही स्टार्ट करो। किसको सेम करना है, ए को या बी को? तो उसका एलसीएम लेते हैं 32 और 40 का, ठीक है। तो ये 2 से गया 16 में, ये 2 से गया 8 10, 2 से गया 4 5, 2 से गया 2 5, 2 से गया 1 5, 5 से गया 1 1 5 10 20 40 80 160। तो 160 का एलसीएम आ रहा है इसका, 160 इंटीग्रल किया है। ओके सही, अच्छा ये 160 का एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब तो इसको 160 पहले वाली इक्वेशन को 160 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 168 प्लस 180b इज इक्वल टू 35। दूसरी वाली इक्वेशन में ये को 160 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
दिव्या कोई पेज नहीं है, मतलब कोई पेज छोड़ा होगा। बेटा वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है क्या? वो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो। दिव्या क्या हो गया बेटा? वन बाई 12 है तभी। हो गया है? चलो चला नहीं हुआ रेवा। हाँ अब सुनो, ओए वो उसने बीच में कुछ फॉर्मूला दिया है, अपन उसको इज्जत नहीं दे रहे। यहाँ पे ध्यान दो अभी। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12, मतलब ये एक्स की वैल्यू अपने को 12 दी गई है। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न। बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? सर देखो मैं अपना सिंपल सा, ये मान लो एक है अपस्ट्रीम का, ये है डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। स्पीड पहले दोनों की लिख देता हूँ। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 माइनस वाई हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम की कितनी आएगी? 12 प्लस वाई। डिस्टेंस कुछ भी मान लो, डी यहाँ का था, डिस्टेंस डी यहाँ का भी रहेगा। यहाँ से अब टाइम कितना निकलेगा मेरा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको क्या दिया गया है? ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज डबल नीचे आने का, तो टाइम अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स टाइम डाउन स्ट्रीम। डी अपॉन 12 माइनस वाई इज 2 टाइम्स डी अपॉन 12 प्लस वाई। ये डी डी कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने इधर उधर किया अगर, तो वो क्या हो जाएगा? 12 प्लस वाई इज 2 टाइम्स 12 माइनस वाई, तो 12 प्लस वाई इज 24 माइनस 2 वाई, 3 वाई इज इक्वल टू 12, तो वाई की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ये फालतू का क्वेश्चन था एकदम। हाँ ठीक है, ये हो गया है।
अब 6 वाला देखो, अगेन हम फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, वो फालतू चीज़ है। एक फालतू फॉर्मूला देखेंगे एवरेज वाला, उसमें बहुत समय बच जाएगा क्योंकि अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक इन 6 आवर्स। चलो ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी ये y है 2 है, तो देखो एक बार के लिए ये अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड इतना हो जाएगा बेटा मेरे लिए अभी के लिए x+2, अप स्ट्रीम का कितना हो जाएगा x-2। डिस्टेंस मान लो ये भी d था तो ये भी d रहेगा। यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन x+2, ये क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन x-2। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ द चलते कैन स्विम डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो ये इक्वल टू 3 हो गया मेरा, तो d की वैल्यू 3 टाइम्स x+2 आ गई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, इन 6 आवर्स दी गई थी, तो d की जगह पे 3 टाइम्स x+2 अपॉन ये क्या है x-2 था, इज इक्वल टू 6, ये 1 था ये 2 था, तो x+2 इज 2x-4, इधर उधर करोगे x की वैल्यू आ जाएगी इससे 6। समझा ये चीज़ क्या हुई है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन फटाफट करो बेटा प्लीज़। इसके बाद थोड़े क्विकर होने वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, प्लीज़ ये जल्दी से कर लो आप लोग। 5th एंड 6th नहीं पूरा चैप्टर खत्म करेंगे बेटा आज। हाँ 15 मिनट और लगेंगे, तुम लोग करो फटाफट। प्लीज़ बातें मत करो यार, तुम लोग बातें करने समय बर्बाद करो प्लीज़ यार। प्लीज़ बातें मत करो प्लीज़ यार, मेरे को मत इरिटेट करो। मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी इज्जत कर लो उस चीज़ की। बताया क्या, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बंद करूँगा इवनिंग क्लास। भैया डी की वैल्यू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया मैंने। पहली इक्वेशन है डी अपॉन x+2 की वैल्यू 3 थी, तो डी की वैल्यू 3x+6 हो गई बेसिकली। यहाँ पे डी इज इक्वल टू 6x-12 हो रहा था, तो 3x+6 इज इक्वल टू 6x-12, 18 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई 6, खत्म।
क्या बच्चा? हाँ x-2 है वो। हाँ क्या हो गया तेरे को? एग्जाम्पल 6 भी करना है। क्या 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 क्या? टाइम अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम, तो टाइम अपस्ट्रीम है टी यू, इसका मतलब इक्वल्स टू, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना फिर ये। गाइस प्लीज़ थोड़ा फास्ट करो यार, लिटरली मैं ना पेशेंस लूज़ कर रहा हूँ मैं। x मतलब बोर्ड की स्पीड स्टिल ऑर्डर में, हाँ और y मतलब बोर्ड की स्पीड। नहीं नहीं, बाय मतलब स्ट्रीम की स्पीड। मत मुंह खुलवा सूरजन मेरा, फिर तो जोश जोश में बोलेगा इस बार देखना, फिर 10 सेकंड में तो रियलाइज होगा। तुम लोग जेनविनली रियलाइज़ नहीं कर रहे हो यार, अब तो पढ़ लो। और अब छापने की जगह पे जो तुमने स्टार्टिंग से वही किया है, कैलकुलेशन ठीक कर लेगे पार्थ, वो जो तुम किए जा रहे हो, अब तो कुछ कर लो यार। मैं सिर्फ 10 12वीं को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 11वीं 10वीं 9वीं तीनों सालों को पढ़ाता हूँ, और लास्ट वाले ईयर के बच्चों को समझाया था। तुम लोगों से तो और पैसा आने से रहा मेरा, तुम्हारा रिज़ल्ट कुछ भी आए, मेरे को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का रिज़ल्ट देने के अगले साल पढ़ने आएंगे, तो तुमको लगता है तुम्हारी तरफ देखूंगा भी मैं तुम्हारे बोर्ड से समय, अगर 8वीं का पेपर भी आ गया उनको 8वीं को पढ़ाना रहे तो। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ तुम लोगों को, जो मेरा रिपीटेड कस्टमर है उसको देखूंगा, या जो जस्ट ग्रेव में जाने वाला है कस्टमर मेरा जो मैं वापस नहीं आएगा उसको देखूंगा मैं। उसके बाद अगर मैं तुम्हारे को सुबह से पढ़ा रहा हूँ अगर मैं, तो प्लीज़ पढ़ लो यार, पढ़ लो। सूरजन छाप लिया, किस्सा ख़त्म। पार्थ उतनी भी मेहनत नहीं की अपन ने, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, और तुम लोगों के लिए रखा हुआ है, पता है क्या ये चीज़, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दिस थिंग। मैं सिंपल सा तुमको बताता था, जाओ वीडियो देखो, मैंने तो पढ़ाया हुआ है। एंड यहाँ पे एटलीस्ट जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए वो ठीक है, जो नए बच्चे, कोई एक बच्चे के पेरेंट का फ़ोन नहीं आएगा मेरे को कि सर मेरे बच्चे को ये नहीं आता, मेरे बच्चे को वो नहीं आता, या बच्चे को मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम एंटरटेन करते हैं वो चीज़। तुम में से जो बच्चे भी कहीं और ट्यूशन में जाते हो, आज तक के तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी कॉल करके बोला क्या हमारा बच्चे को छुट्टी क्यों मार रहा है या फिर क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे को पेरेंट्स को पता ही नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सूरजन मेरे से 8 से पढ़ रहा है, सूड़ा का तो चलो मैं 10 बार कॉल लगाता हूँ, लाहौटी का 3 4 बार मैंने कॉल लगाया था, मम्मी को पता चला कि मेरे से बात कर सकते हैं। गुआ के यहाँ पे 1 2 बार मैसेज ड्रॉप किया हुआ तो पता है, ये अथर्व मेरे से 10th में पढ़ा हुआ है, दिव्य तो पता नहीं कब से पढ़ रहा है, इसलिए इन लोगों के घर से कॉल आ जाते हैं मेरे को। शुक्ला के घर पे नहीं पता है ये चीज़, शुक्ला के घर से आएगा भी नहीं मेरे को कॉल, मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ। मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा उसके यहाँ पे, और मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे को फ़र्क पड़ता है यार।
तुम ग्रेव में जा रहे हो, लिटरली मैं तुमको बोल रहा हूँ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला तुम्हारे 12th के रिजल्ट से, कि तुम्हारे 12th के रिजल्ट के पहले ही मेरा 12th का बैच स्टार्ट हो जाता है। और लिटरली मैं अगर ये बताऊँगा ना मार्केट में कि मैंने इवनिंग में वापस से एक 6 कहते हैं ये इवनिंग क्लब शुरू करके 1.5 घंटा पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन फिर से कराया, ML अग्रवाल पूरी कंप्लीट करवाई, ये करवाई और थोड़ा मसाला और डाल दूंगा मैं, तो तुमको नहीं लगता कि मेरा भरी जाएगा बैच फिर से? हाँ, अगर मेरे को यही चीज़ें करनी है तो। या तुमको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि तुम लोगों का कुछ हो जाए यार। मेरे को तो पैसे मिल चुके तुम्हारे यहाँ पे, मेजरली सब बच्चों के फुल फीस क्लियर्ड है, और वैसे ही 12th में हो। अगर मान लो अभी मैंने किसी से झगड़ा किया, शुक्ला का झगड़ा कर लिया, उसकी सेकंड टर्म की फीस क्लियर्ड नहीं है, उसको बोला चल निकल यहाँ से, वो छोड़ के चली भी गुस्से में, मेरा मानो 50,000 का नुकसान हो भी गया। अबे उसको अब इस मोमेंट पे कौन सी ट्यूशन लेके स्टार्टिंग से पढ़ा पाएगी तुम? कोई भी ट्यूशन, अबे मेरे पास कोई बच्चा अगर आएगा ना अब मोमेंट पे, तो ये इवनिंग क्लब का जो है मैं वापस से नहीं पढ़ा पाऊँगा उसको दोनों टाइम बुलाना पड़ेगा, फिर जब रिविजन होगा तब होगा। भाई किसी का टाइम नहीं रहता है, तुम बहुत कैजुअली ले रहे हो यार। और तुमको अगर ऐसा लग रहा है तुम थक गए हो, तो आई एम नॉट किडिंग, मैं सुबह 11 से पढ़ा रहा हूँ। उसे मैं एक सुन हो जा, क्या देख मेरे घड़ी में कितने कैलोरीज बर्न दिख रहे हैं तेरे को? हाँ 1135, उसे 50% ही मान लो एक्यूरेट है वो, ठीक है? तो मैं वो मेजर कैलोरीज तुम्हारी क्लासेस के पहले बर्न करके आया हुआ हूँ वर्कआउट करने के इसमें का। मैं लिटरली तुम्हारे सामने, तुम देख रहे हो, मैं ऐसा कुछ खाए जा रहा हूँ, कुछ खाए जा रहा हूँ, एनर्जी लेवल वो भी नहीं चल रहा है यार। और ये सब तुम्हारे परसों के एग्जाम के लिए, तो मैं सिंपली यही कर सकता था, छोड़ जान देना, अपन मंडे को देख लेके। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से आगे अगर छोड़ दिया ना कि छोड़ जाने, मंडे को देख लेके यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है, तुम शर्त लगा लो। श्राप है मेरा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और मेरा श्राप बहुत गंदा लगता है। और तुमको अगर झूठ लग रहा है ना, तुम्हारे एलुमनाई ग्रुप पे एक बार डाल के देखना कि संकेत सर ने श्राप दिया और किस किस को लगा है। भाई तुम्हारे पर्सनल मैसेज भर जाएंगे। वो सुधीर पुनियानी था ना तुम्हारे, हाँ पूछना उससे। ये लिटरली जो पार्थ हरकतें करता है ना वो कर रहा था। मैंने बोला था श्राप है, फुद्दू सा क्वेश्चन में कटा के आएगा तू। उसको 9 8 एग्जाम में 72 की जगह कुछ और लिख के आ गया वो। पूरा आगे का गलत हो गया, मैट्रिक्स का था काय का था, पूरा उड़ गया उसका, तोते उड़ गए। पार्थ तेरी मम्मी मेरे को फ़ोन करती है, तेरे को पता है ये चीज़? हाँ, मैं उनको ये बोलता हूँ, वो करता ही नहीं क्लास में, फिर तू घर जाके चिड़चिड़ करता। यार तुम लोग क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे हो? तुम बोले थे बोर्ड्स में फोड़ेंगे, बोर्ड्स में फोड़ेंगे। अबे औकात है तुम्हारी बोर्ड्स में फोड़ने की? हाँ पार्थ, कुछ नहीं आता है, MUN करना है, MUN करना है। अबे उसमें वही करते रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा उसके आगे मेरे भाई। तेरा बड़ा भाई कुछ तो कर लिया, तू वो भी नहीं कर पाएगा। वो समझ में आता। सूरजन तू क्या खा खा हंस रहा है? 11th के मिड टर्म फाइनल टर्म को ऐड करूँ ना अगर मार्क्स को, तो भी तेरे ढंग के मार्क्स नहीं थे 80 में से। उसके बाद भी कितने आए देखो यूनिट टेस्ट में भी के? 4 मार्क आए ना 20 में से, तो कितने आए? हाँ 11। कितने परसेंट होते हैं? 55% होते हैं मेरे भाई। 2 चैप्टर में तेरे 55% की औकात है, यहाँ पे 6-7 चैप्टर्स है। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, फिर भी तुम लोग टाइम पास ही किए जा रहे हो, मोबाइल में लगे हो। गुहा तू बहुत उड़ रहा था ना, तेरे को कितने आए थे 11th में? कुछ 60 वगैरह आए थे ना, .60 आए थे। अबे पोर्शन आधा हो गया तुम लोगों का, क्वेश्चन मार्क करके तो उसके बाद में सिर्फ 60 आए तेरे को। तू ये सोचा है कभी? हाँ अथर, होश ही नहीं है कब सुबह है कब रात है, पता ही नहीं क्या चल रहा है, ट्यूशन में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। आई एम एटलीस्ट हैप्पी तू अभी कर रहा है सॉल्व, आई एम रियली हैप्पी। और मैं इसलिए रुका हूँ, मेरे को इरिटेट नहीं हो रहा उस चीज़ से कि तेरे लिए रुकना पड़ रहा है। दिव्या क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ आइडिया है तुम अपनी लाइफ के साथ में? हाँ समझ में ही नहीं आया तुम लोग क्या कर रहे हो यार। वो अमित कोई मतलब नहीं, वो आके बैठ के भकाभक सॉल्व करके निकल जाएगा, उसको इसको मतलब ही नहीं है ट्यूशन से ना तुम लोगों से कोई चीज़ से। वो अकेला ही कर रहा है, मेरे को ऐसा लगा तब से। वो झामना नहीं करे जा रही है बैठे बैठे, डांडे का मुझे पता नहीं इतना वो करते रहती, और रेवा भी चुपचाप बैठे करे जा रही है। सूडा को तो डिलीवरी बॉय से कॉल से समय नहीं मिलता, कभी इसका बज रहा कभी उसका बज रहा, दिन भर वही चलता है तुम लोगों का। अब ध्यान दो यार यहाँ पे। अब एक सुनो, एवरेज स्पीड एक कंसेप्ट था तुम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में। सिंपल था, क्या था वो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तुम लोगों ने 9th में ध्यान नहीं भी दिया हो क्योंकि तुम्हारा कोविड ईयर फर्स्ट टाइम आया था, आई सपोज तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं हो उसका, तो भी ठीक है।
तुम लोग एक अब्दुल वाला एक क्वेश्चन हुआ करता था कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस उतने डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड बताओ। बच्चों के दिमाग में पहला आंसर 35 आता था, जो गलत था, यानी 20 और 30 था शायद, तो 20 से गया 30 से आया, 25 लगता तो गलत था, ठीक है। उसमें टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना पड़ता था। यहाँ पे भी वही है, पर उसकी जगह मैं सजेस्ट करूँगा वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये जो फॉर्मूला उन लोगों ने दिया है ना एवरेज स्पीड का, डाउनस्ट्रीम इनटू अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में अपॉन एक्स, ये रट लो, इसका डेरिवेशन तुमको नहीं पूछने वाला है। बट ये एवरेज स्पीड तभी यूज हो सकता है, यहाँ पे लिख लो, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, मतलब आप 10 किलोमीटर गए हो 10 किलोमीटर आए हो तो ही, ऐसा नहीं कि आप 15 किलोमीटर गए तो 8 ही किलोमीटर आए हो, नो। जब डिस्टेंस सेम रहता है तब एवरेज स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम इनटू डाउनस्ट्रीम अपॉन एक्स, एक्स है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बेटा है वो, नहीं तो फिर देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोट फॉर अ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब गया और आया, ऑफ 2 प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। ये वाले इसमें वो 20 किलोमीटर हो या 2000 किलोमीटर अपार्ट हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है एवरेज स्पीड के लिए। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है तेरा ये, और स्ट्रीम है तेरा ये, देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, पहले तुम लोग अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, 10 - 5 यानी 5 आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम के निकाल लो, 10 + 5 यानी 15 आ जाएगी। तुम्हारे को एक्स की वैल्यू पता है, तुम्हारी 10 है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड अपस्ट्रीम इंटू स्पीड डाउन स्ट्रीम अपॉन एक्स, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, कटा 1 ज़ा 2 ज़ा 7.5 आ गया। ये बचा हुआ और कोई फॉर्मूला नहीं रटने वाले अपन लोग, वो भी समय बचाता होगा बट हम नहीं बचाएंगे इतना समय। नेक्स्ट, अ मोटर बोट कैन रो एट स्पीड ऑफ ये इन स्टिल वाटर, मतलब ये हो गया एक्स। इफ रिवर इज फ्लोइंग, चलो ठीक है, ये हो गया वाई। इट टेक 16 आवर्स फॉर राउंड ट्रिप, जाके आने के कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को, 16 आवर्स। तो बताओ डिस्टेंस कितना है बीच का, तो देखो पहले तो रुक जाओ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी ये 12, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 4, ठीक है ना। अब क्या है, जाके आने में उसे 16 घंटे लगे, तो जाने का डिस्टेंस d मान लो, आने का भी डिस्टेंस तुम्हारा d होने वाला है। तो देखो मैं अपना चार्ट बना लेता हूँ, ये अप का है मान लो, ये डाउन का है, डिस्टेंस ये भी d, ये भी d। स्पीड अप की कितनी थी बेटा 4, डाउन की कितनी थी 12, टाइम कितना हो जाएगा d/4 d/12, ये टोटल मिला के तुम लोगों को 16 घंटे दिया गया है। एलसीएम लिया 3d + d द होल बाय 12 इज इक्वल टू 16, तो 4d/12 इज इक्वल टू 16, 1 ज़ा 3 ज़ा, ये वहाँ गया, तो डी की वैल्यू 48 किलोमीटर आ गई। सिंपल था ये वाला भी। अ बोट गोज 12 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स, ठीक है। अब देखो एक संख्या, ये मान लो ये अप स्ट्रीम का है, ये डाउन स्ट्रीम का है, डिस्टेंस ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब मैं स्पीड देखो, स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर दी गई है पर आवर, तो स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 3, ये हो जाएगी x + 3। टाइम कितना है बेटा इसका 12/x - 3, इसका कितना है 12/x + 3, दोनों का सम निकाला मैंने, x - 3 + 12/x + 3, कितना टाइम दिया गया है, पूरा करने वाला के 3 दिया गया है। तुमने एलसीएम लिया, पहले तो देखो ये पूरा यहाँ से 12 कॉमन निकले, काट सकते हो वो 3 से, वैसे काटो तो ये 4 और 4 बच रहा है, जिनको नहीं काटना है मत काटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एलसीएम लिया 12 × x + 3 + 12 × x - 3 द होल ओवर x + 3 × x - 3 x² - 9 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा कितना 12x + 36 + 12x - 36 इज इक्वल टू 3x² - 27 हो जाएगा बेटा वो। ये देखो ये और ये कट गया, तो ये बन जाएगा 3x² - 24x - 27 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन निकले, काटोगे x² - 8x - 9 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x - 9 × x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 9 या तो -1, बट -1 हो जाएगी, रिजेक्ट मेरी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 9। देखो मैं ऐसा नहीं कि करके होमवर्क दे रहा हूँ, तुमको अब भी बैठे करना है, वो सब सिंपल से क्वेश्चन है, बस मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट वाला देखो अभी, अ स्विमर हु स्पीड इन स्विमिंग पूल इज 4 km/h, मतलब स्टिल वाटर में है, मतलब ये हो गया उसके लिए x। स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जितना गया उतना ही वापस से आया है। तो देखो ये अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम,
डिस्टेंस दोनों का मान लो कुछ दिया क्या डिस्टेंस का, नहीं तो वो निकालना है, डी डी है। ही टुक 10 मिनट्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, यानी वाई के लिए 2 दी गई है। तब देखो स्पीड कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, देखो अभी टाइम अपस्ट्रीम लिख रहा हूँ मैं, d अपॉन एक्स माइनस 2, टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस 2। 10 मिनट्स को आवर्स पे कन्वर्ट करूँगा 1/6 आवर्स हो जाएगा वो। अब देखो तुम्हारे को अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगा है, कितना टाइम ज़्यादा लगा है, तो 1/6, तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इज़ 1/6। तुम लोगों ने सॉल्व किया अगर इसका, तो d अपॉन एक्स माइनस डिस्टेंस, ए यार ये एक्स की वैल्यू भी दी हुई है क्या, सॉरी एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है यार, सो सॉरी, मैं एक्स में क्यों रख रहा हूँ। देखो ये इजी हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 मतलब 2 बचेगा, या 4 प्लस 2 मतलब 6 बचेगा। टाइम अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, d/2, टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, d/6। टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/6, तुमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो 3d माइनस डी द होल बाई 6 इज 1/6, कटा कटा 2d इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू होगी 1/2 किलोमीटर, यानी हाफ किलोमीटर। समझा ये? प्लीज़ गाइस अभी सॉल्व करो इसको प्लीज़, थोड़ा 10 मिनट लगेगा बट करो उसको सॉल्व प्लीज़। वो फॉर्मूला लिख के रख लो, वहाँ पे लिख दो, ये तभी यूज़ करना है जब डिस्टेंस सेम रहेगा। बहुत टाइम है दिव्या, बहुत टाइम है बेटा, उसको रिप्लाई बाद में कर देंगे इंस्टाग्राम पे, पहले कर लेते हम लोग। सर आपका 9th का सॉल्यूशन निकालो ना एक बार। थ्री डी माइनस डी इज इक्वल टू 1। सॉरी एट बना दो, ये 9th है क्या, नहीं हाँ एट किया कहाँ था बेटा अपन ने, एक्स और वाई अपने को पता है, हाँ वो लाल कलर का वो जो दिया हुआ है उसके आगे नहीं किया है ना अपने कुछ, अच्छा ये देखिए यहाँ तक का ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब बोट कैन, ये ठीक है, इफ़ ये ठीक है 16 आवर्स पर राउंड ट्रिप, तो जाने का टाइम मान लो ये है, आने का टाइम ये है,
इज इक्वल टू 60. सर सॉल्व करके हो गया तो लीव कर सकते हैं। हाँ बेटा. कौन सा वाला? सर इसका 9 वाला 2 स्टेप में आ गया। उसने एवरेज स्पीड से किया क्या? तो फिर क्या की तू 9th क्वेश्चन कहता हूँ तो वही आ गया. दिया तो हुआ है कि x प्लस y अपना 12 है और इसमें का स्टेप ए, 14 है। द बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. क्या? तो x प्लस वाई 12 थोड़ी है पगली. मुझे खुलेगी तो नहीं ना। अबे तो गलती से आ गया वो तो किसी ने 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 लिखा तो उसका भी 9 आ रहा है. हेट. ये एक्चुअली कर सकता है। गाइस इसके बाद में अपन लोग सेशन नेक्स्ट लेने वाले हैं मंडे को. ठीक है ना. मट्राइसेस स्टार्ट होगा हमारा. फाइन. मट्राइसेस आप लोगों को जिन लोगों को आता है यू विल हैव टू अटेंड, क्योंकि प्रीटी पॉसिबल अपन एक ही दिन में 2-2 3-3 एक्सरसाइज निपटा दे उस स्टार्टिंग की, क्योंकि बहुत फुद्दू सी है. फाइन. फिर अपना जब वो आखिरी वाला पार्ट आएगा जहाँ पे वो था अपना सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक वाला, उसको थोड़ा टाइम लगेगा. फिर अपन डिटर्मिनेंट्स करने वाले हैं. डिटर्मिनेंट्स विल टेक अ बिट ऑफ योर टाइम फॉर श्योर, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मैं यानी क्वेश्चंस उसके. बट येस दैट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू सॉल्व ऑल्सो. फाइन. जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीविंग. 10th का सोल्यूशन. यस